नरेंद्र मोदी हाय 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 सरकार निकम्मी है, लोगों को समझाने में विफल नेता हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह हारा हुआ प्रधानमंत्री। किसानों की हुई है, हम लोग लगातार किसानों के समर्थन में खड़े थे, हमारी बड़ी जीत हुई है। कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी वो हारेंगे और देश का चुनाव भी हारेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस जो है किसान आंदोलन में मारे गए करीब 700 किसानों को न्याय दिलाने की बात कह रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हम लोग किसानों के न्याय के लिए लड़ रहे थे और आज उसमें सफलता मिली है। कल प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती थी और उस दिन प्रधानमंत्री जो एक हमारी मजबूत प्रधानमंत्री की जयंती थी, उस दिन एक मजबूत प्रधानमंत्री की राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ और उन्होंने किसानों के लिए जो ये तीनों कानून, एक काले कानून लाए थे, उसको उन्होंने काला कानून मानने का काम किया और वो ये कहने का काम कर रहे हैं कि हम जो है ये तीनों काले कानूनों को समझाने में विफल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो पूरी तरह से विफल हो गए हैं। जब लोगों को समझाने में विफल नेता हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह हारा हुआ प्रधानमंत्री। सर 1 साल करीब आंदोलन चला और 700 किसानों की मौत हो गई, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? उन लोगों को न्याय देने के लिए अभी हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, श्रद्धांजलि दी है और इस माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को मुआवजा भी दे और उनके परिजनों के प्रति संवेदना दिखाएं। किसानों के समर्थन में आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और देखिए, हम लोग लगातार किसानों के समर्थन में खड़े थे, हमारी बड़ी जीत हुई है। आज हम लोग किसानों के लिए विजय दिवस मना रहे हैं, साथ ही साथ किसानों को श्रद्धांजलि देने का भी काम कर रहे हैं कि जो हमारे किसान उस आंदोलन के दौरान किसी न किसी तरह जान गंवाने की बात हुई है, उनकी शहादत हुई है, उन तमाम किसानों के परिवारों से प्रधानमंत्री मांगे माफ़ी और साथ ही साथ देश की जनता से माफ़ी मांगे कि इतने दिनों तक वो ये कहते रहे कि कानून सही है और बाद में भी वो कह रहे हैं कि कानून तो सही था, समझाने में विफल रहे हैं। इसका मतलब अब वो मान चुके हैं कि एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री हैं, हारे हुए प्रधानमंत्री हैं जिनकी बात जनता नहीं समझ रही है। आने वाले समय में हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी वो हारेंगे और देश का चुनाव भी हारेंगे। जो समझाते आए थे लोगों को उल्टी सीधी बातें, उसमें कहीं ना कहीं समझाने में अब विफल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जिन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि अब प्रदेश कांग्रेस जो है किसान आंदोलन में मारे गए उन तमाम 700 किसानों को न्याय दिलाने का काम करेगी और तब तक जो है प्रदेश कांग्रेस इस आंदोलन को थमने नहीं देगी। सरकार निकम्मी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिन 700 से ज़्यादा किसानों ने पूरे देश भर में अपनी जानें गंवाई हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार के प्रति कौन न्याय करेगा? उस न्याय की मांग को लेकर के कांग्रेस आज पूरे देश भर में कैंडल मार्च निकाल करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है। और जहां तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, तो मैं तो मांग करता हूं कि बहुत जल्द संसद के द्वारा इस कानून को वापस लिए जाने का मामला जो है वो साफ हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। ये देश ने देखा है, चाहे वो 15 लाख रुपए देने का मामला हो, 2 करोड़ रोजगार देने का मामला हो, MSP दोगुनी करने का मामला हो, ये सारी बातें लोगों ने देखा है। तो जो उनका जो पूर्व का अनुभव रहा है देश के जनता के पास, वो अच्छा नहीं। अब वो समझा नहीं पाई ये तो कि कल तक तो हर चौक चौराहे पर पूरे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या तमाम मंत्री हो, घूम घूम करके इस कानून को, इसकी उपलब्धि बताते थे, देश की उपलब्धि बताते थे। तो आज फिर क्यों मजबूर हो गए? हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि ये गलत है, वो हठधर्मिता पर आमादा थे, बहुमत के अहंकार में चूर थे। तो आज किसानों की एकता जीती है, बहुमत का अहंकार हारा है। सरकार की कार्यशैली है, हम एक सकारात्मक राजनीतिक विपक्ष होने के नाते लोकतांत्रिक तरीके से जो बातें हैं वो पूरे शिद्दत के साथ रखने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक कि किसानों को न्याय न मिल जाता है।